मैं बोली मैं क्यों, मतलब हनीमून को शॉपिंग करने आए हैं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें तो हम शॉपिंग करेंगे करके, तुमको तो शादी में इतना सारा साड़ी के, मैं बोली कि मैं खरीद लूंगी करके। बोलता है हाँ चलो चलो फिर खरीदो, तब मेरे साथ आ रहा था। अब ऐसे ही बंद किया, आवाज आया, उसकी माँ दौड़ के दौड़ के आई, दरवाजा क्यों बंद करिए तुम लोग, चालू कर दी लाइट, दरवाजा तुरंत दरवाजा खोली, दौड़ गए। ये लड़की घर में आके अपना मनमानी शुरू कर दी, पूछी भी नहीं हम लोग को कि इस कमरे से उस कमरे में जाए कि नहीं जाए सोने के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत खुश भी लग रही हूँ क्योंकि अब मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ मेरी, हम हनीमून जाने वाले थे ना, तो उसकी शॉपिंग के बारे में। बाय गॉड, ऐसा शॉपिंग कभी कोई करे ही मत। इंसान शादी एक बार करता है और हनीमून मनाने भी जाता बहुत बार है, लेकिन पहला हनीमून तो पहला हनीमून ही होता है, ठीक है। तो मेरी जिंदगी का वो पहला और आखिरी हनीमून था। आप लोग को बहुत मजा आएगा सुन के कि मैं उसको बोली थी, हनीमून में इंसान लोग साड़ी पहनकर तो हनीमून मनाता नहीं है, सूट पहन कर तो इंसान जाता नहीं, ऑब्वियसली बात है, वेस्टर्न वेयर ड्रेस ही खरीदता है। तो मैं शादी के पहले अपने लिए 2 शॉर्ट ड्रेस खरीद ली थी, घुटने तक का, एक ब्लैक कलर का था जिसमें थोड़ा सा आपका फ्लोरल डिजाइन था, और एक था आपका ब्राउन कलर का। तो मैंने खरीद लिया था कि हाँ हम जाएंगे, सी बीच पे जाएंगे और पहनूंगी, फोटो खींचूंगी, ये वो दुनियादारी, सनसेट का फोटो खींचूंगी, टोपी पहनूंगी, जूस पीऊंगी, क्या क्या सपने सजा के रखी थी। बाय गॉड, मैं उसके लिए उस ड्रेस साथ मैचिंग में स्लीपर भी शादी के पहले खरीद ली थी। चलो ठीक है, चलो ये सब तो छोड़ते हैं, अब बताती हूँ मेन बात। हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग गए थे कलर्स मॉल में, हमारे रायपुर में मॉल है कलर्स मॉल, वहाँ गए हुए थे। तो हम सीधा गए ब्रांड फैक्ट्री, ऊपर में गए, तो मैं अपने सेक्शन में, वो अपने सेक्शन में। तो मैं बोली नहीं नहीं, मैं पहले उसके साथ जाती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ही सबके लिए प्यार प्यार भर भर के अभी क्या ही बताऊँ। अब वो अपने लिए शर्ट उठा रहा, मेरे चॉइस का ही शर्ट वर्ट खरीदा, वो बोला तुम चॉइस करो, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तो फिर मेरे चॉइस का वो शर्ट लिया, जीन्स लिया, शॉर्ट पैंट लिया, आई थिंक 2 या 3 शॉर्ट पैंट लिया मेरे चॉइस का, टी शर्ट लिया मेरे चॉइस का, शर्ट भी लिया मेरे चॉइस का। बोलते तुम ही चॉइस किया करना, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तो मैं वो पहनूंगा। चलो ठीक है, चॉइस वाइस कर लिए। और मैं उसको बोली चलो लेडीज वेयर में, क्यों, मैं बोला क्यों तुम क्यों जाओगी, मैं बोली मैं क्यों, मतलब हनीमून को शॉपिंग करने आए हैं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें तो हम शॉपिंग करेंगे करके, तुमको तो शादी में इतना सारा साड़ी मिला है, हाँ वो कब काम आएगा। मैं बोली मैं हनीमून में साड़ी पहनूंगी। बोले इतना सा तुमको साड़ी मिला, वो कब पहनोगी। मैं बोली मैं हनीमून में साड़ी पहनूंगी, मेरे को गुस्सा आ गया, बोले मैं हनीमून में साड़ी पहनूंगी, मैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, मैं साड़ी पहन के घूमने जाऊंगी। मेरे को बहुत गुस्सा आया था उसके ऊपर, अभी सोचो तो गुस्सा आता है। तो मेरे को बोलते तुमको, तुम्हारे पास तो कितना नया कपड़ा है, मैं तुम्हारा बैग में देखा, तुम्हारे पास बहुत सारा नया कपड़ा, तुम्हारा पुराना पुराना, मतलब शादी के पहले का। सॉरी, देखो मैं छींक रही हूँ, एकदम परिपूर्ण तरीके से सत्य बोल रही हूँ। क्या हुआ, मेरे को तुम्हारे पास तो कपड़े हैं शादी के पहले का। मैं बोली है, मुझे भी पता है, मेरे पास जीन्स है, टॉप्स है, तो अभी नया नहीं खरीदूंगी मैं। बोलते क्या जरूरत है, मैं गुस्सा हो गई, मैं बोली नहीं मैं खरीदूंगी, मेरे को फोटो खींचना है, मेरे को फेसबुक में डालना है, मेरे को इंस्टाग्राम में डालना है, मैं खरीदूंगी खरीदूंगी खरीदूंगी। सब लोग शो अप करते हैं शादी के बाद, फोटो खींचते हैं हनीमून में जाके, यहाँ वहाँ, मैं भी शो अप करूंगी, मैं भी फोटो खींचूंगी। तो बोलता खरीदो फिर, मैं तुमको पैसा तो नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ थी, मेरे को उस समय दिमाग में नहीं आया कि पति ये बोल रहा है पैसा नहीं देगा करके, मैं उस वक्त भी नहीं समझी। तो मैं महामूर्ख, महामूर्ख, ना मेरा दिमाग है, मेरा दिमाग है ही नहीं। सही बताऊं, मैं उसको मत दो पैसा, मेरे पास है, मैं खरीद लूंगी उससे। मेरे को शादी में जो गिफ्ट में पैसे मिलते हैं ना, लिफाफा मिलते हैं ना, तो वो सारे मेरे घर से मेरे को दे दिए थे, तो उसमें काफी सारा अमाउंट जमा हुआ था। तो फिर मैं उसको बोली मेरे पास पैसे है, मैं खरीद लूंगी। मेरे घर वाले भैया पैसा नहीं रखे थे ना, मेरे पापा मम्मी ने रखा, कोई मेरे पैसा नहीं रखा था, मेरे को मेरा पैसा वापस मिल गया था, मेरे शादी में जो मिला था। इन लोग रख लिए थे, चोर लोग एक भी नहीं दिए थे। बताती हूँ। अब क्या हुआ कि मैं बोली कि मैं खरीद लूंगी करके।
बोलता है हाँ चलो चलो फिर खरीदो, तब मेरे साथ आ रहा था। अब सोचो तो गुस्सा आता है। फिर हम लोग गए, फिर मैं बोली मैं क्या लूँ। अब मुझे ना जीन्स का जो कलर, मतलब जीन्स की जो मटेरियल है, भले आप जीन्स की टॉप बोलो, शर्ट बोलो, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। जीन्स का जो कलर रहता है, जो मटेरियल, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मैंने अपने लिए जीन्स का एक लॉन्ग मतलब शर्ट, श्रग लिया बता सकते हो, टी शर्ट नहीं शर्ट, लॉन्ग टी शर्ट लिया घुटने तक, कॉलर वाली, यहाँ से बंद करते करते पूरा घुटने तक जाती, और एक शॉर्ट लिया। मुझे जीन्स बहुत पसंद है एक्चुअली, वो पहनना, आप लोग देखोगे मैं कभी कभी पहनती भी रहती हूँ। तो उस टाइप का मेरे पास मैंने 2 लिया। लेने के बाद अब मैं एक वाइट कलर का, अंदर में पहनने के लिए एक वाइट कलर का एक शॉर्ट ली। मेरे को जो जो चाहिए था मैं फुल वहाँ पे खर्चा कर ली, कम से कम 5,500 रुपये। अच्छा, विशाखापट्टनम हम लोग घूमने जाएंगे, वो तो आप लोग ज़रूर 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 देखना। मैं घर की बात बता रही हूँ। अब हम लोग आए, अब मम्मी जी नहीं आए, ये तो हो ही नहीं सकता। हम शॉपिंग करके आए हैं, मम्मी जी नहीं आए, ये नहीं हो सकता। मम्मी जी को खुशबू आ गई, दोनों आए हुए हैं। मम्मी जी आई कूद कूद के, तो दिखाओ क्या क्या खरीदे हो तुम लोग। ये मेरे को बोलता है, ये मेरे को पहले ही बोल दिया था कि अपना ज़्यादा सामान मत दिखाना, समझ में आया है? एक बस दिखाना, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा ना कि तुम अपने पैसे से खरीदिए, उसमें भी हंगामा हो जाएगा, इसलिए कुछ मत बोलना। तो ये क्या किया था मैंने, मैं जीन्स का शर्ट खरीदी थी, तो जीन्स का शर्ट दोनों वो अपने बैग में डाल लिया था, क्योंकि लड़कों टाइप के रहता है। और जो व्हाइट कलर का जो मैं ली थी वो बस दिखाई हूँ, ये पहन के घूमेंगी बोलती मेरे को। तो वो फिर भड़क गया माँ के, तुम जाओ तो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, जो तुमको पता है तुम बोला मत करो। तो वो क्या बोलती है, हाँ तुम लोग नंगी, तुम लोग नंगी। भैया क्या खराबी है ड्रेस में बताओ। ड्रेस खरीदी थी व्हाइट कलर का, कितना सुंदर ड्रेस व्हाइट कलर का। अब क्या हुआ, अब काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था, मैं फिर वो सब रखी, सबको मैं खाना वाना दी, हम मैं खाना खाई, बर्तन वर्तन बहुत सारा बर्तन हो गया था, बर्तन वर्तन में पूरा धोई। अब मैं ना थोड़ा सा ना मतलब कफ कफ हो रहा था, क्योंकि सुबह नींद से 4 बजे उठी, पोछा मारी, तो सब कफ कफ खांसी खांसी हो रहा था। मेरे को लग रहा था कि मेरे को थोड़ा सा फीवर आ रहा है। तो मैं उसको बोली, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना थोड़ा सा ना फीवर लग रहा है, तो एक पैरासीटामोल अगर है तो मेरे को दे दो। ये क्या किया, पैरासीटामोल मेरे को निकाल के दिया, मैं उसको खाई और जस्ट सोई। ये क्या किया, दरवाजा जैसे ही बंद किया, आवाज आया, उसकी माँ दौड़ के दौड़ के आई। दरवाजा क्यों बंद करे तुम लोग, चालू कर दी लाइट। अब मैं उठ के बैठी, मैं जस्ट दवा खाई थी, ये लड़की घर में आके घर का पार्टीशन कर दी। आज तक इस कमरे का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आज ये लड़की कमरे का दरवाजा बंद कर दी, मतलब ये मेरे को घर के अंदर घुसने देना नहीं चाहती है। आज कमरा अलग करवा दी, कल को बोलेगी मेरे कमरे में आके नहाते क्यों हो, फिर बोलेगी मेरे कमरे में आके कंघी क्यों करते, साड़ी क्यों पहनते हो। मैं ऐसा देख रही हूँ। तो वो बोलता है कि माँ आपको समझ है थोड़ा सा, जस्ट मेरी भी नई नई शादी हुई है, और आप ऐसा कि बोलते हो कि कमरा अलग करवा दिए हो, और क्या बाथरूम अलग करवा दिए हो। मैं आपके कमरे में जाता हूँ, मैं आपके कमरे में जाके खड़ा रहता हूँ। उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है, रोते रोते वहां से सीधा अपने कमरे में घुस गई। अब मैं उठ के बैठ गई। अब आप लोग बताओ उस वक्त कैसे लगता है। मैं वहां से दौड़ दौड़ के मम्मी के कमरे में गई, जाके देखती अंदर से दरवाजा बंद कर दी, और दोनों आपस में बात कर रहे, पुटुर 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 करके। अब तो मेरा हाथ पैर कांपना शुरू हो गया। मैं इसको बोली सुनो एक काम करते हैं, हम लोग ना कमरा चेंज कर लेते हैं। मम्मी को ना लगता है ये वाला कमरा ज़्यादा पसंद है। इन लोगों का 3 BHK था, एक कमरे में उसकी मम्मी सोती थी, एक कमरे में हम लोग सोते थे, एक कमरे में उसकी बहन होती थी, बहन तो चली गई। तो मैं इसको एक काम करते हैं, हम लोग कमरा चेंज कर लेते, क्या बोलते हो। देखो ड्रेसिंग टेबल इस कमरे में है, आलमीरा इस कमरे में, लेट बाथ इस कमरे में। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वो वाले कमरे में चलते हैं जिस कमरे में कुछ भी नहीं है, बस एक बेड पड़ा हुआ है, वही सो लेंगे हम लोग। तो बोलता है हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा है, खराब नहीं है। हम लोग उसी वक्त रात को अपना सामान वामान बोरिया बिस्तर बांधे, मतलब वो कंबल वम्बल बांधे, बेड को झाड़ी, बेडशीट को चेंज की। चेंज करने के बाद मच्छर वच्छर था थोड़ा सा, क्योंकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था, वो कमरा वैसे पड़ा हुआ था, उसकी बहन सोती थी वहाँ पे। फिर हम लोग उस कमरे में सोने के लिए गए। आप बिलीव नहीं करोगे हम लोग उस कमरे में सोने के लिए क्यों गए।
में भी महाभारत हुआ। क्यों हम लोग उस कमरे में सोने, क्यों नहीं पूछे उनको। अब वो कमरे में हम लोग सोने के लिए गए, उस कमरे का दीवार और उसके पापा मम्मी के कमरे का दीवार एक ही था। लाइट चालू की, झाड़ी वाड़ी आवाज आया, दरवाजा, तुरंत दरवाजा खोली, दौड़ गए। ये लड़की घर में आके अपना मनमानी शुरू कर दी। पूछी भी नहीं हम लोग को कि इस कमरे से उस कमरे में जाए कि नहीं जाए सोने के लिए। हाँ, कल को हमारा घर बेच देगी हम लोग से बिना पूछे। मैं बस ऐसे देख रही हूँ सबको, पर क्या बोल रहे हैं लोग। मतलब मम्मी को इस कमरे में आके साड़ी पहनना है, इस कमरे में आके कंघी करना, इस कमरे में आके बाथरूम में जाना है, जबकि उनके कमरे में सारी व्यवस्थाएं थी, फिर भी उनको इस कमरे में आना है। तो ठीक है, तो मम्मी जी इसी कमरे में रहे, हम चले जाते हैं मच्छर वाले कमरे में, जिस कमरे में कुछ भी नहीं है। एक 0 पावर का लाइट था, पेंट वेंट भी अच्छे से था नहीं, बेडशीट वगैरह पूरा धूल पड़ा, वो सब चेंज करके हमें उस कमरे हम लोग शिफ्ट हुए, हम चलो हम यही रहते। अरे भाई न्यू नया नया शादी किए, प्राइवेसी नहीं चाहिए हम लोग को, क्या बोलूं। आप लोग खुद सोचो, न्यू न्यू मैरिड हुए, हम लोग न्यूली मैरिड है, हमको प्राइवेसी नहीं चाहिए क्या, बताओ। मतलब हम लोग उसका क्या ही बताओ, बोलने में भी शर्म आता है मेरे को, क्या ही बताओ। छोड़ो ये सब बातें, इतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत बड़ा धमाल हो चुका था, बहुत झगड़ा हो चुका था। ये लड़की आज हमारे घर में आई है, हमारे घर को डिवाइड कर देगी, बिना पूछे उस कमरे से इस कमरे में आ गई है। कल को घर का पार्टीशन कर देगी, किचन अलग कर देगी, घर अलग कर देगी, सब कुछ तहस नहस कर देगी। इतना हंगामा हुआ मेरे को वहां, रोते 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 सोते सोते मेरे को 4 बज गया। 4 बजे तक मैं आंख ऐसे नहीं खोल, वो स्टार्ट होता है मेरा, तब से स्टार्ट होता है मेरा माइग्रेन का बीज मेरे सर में बोना, है ना। वो थोड़ा थोड़ा करके हेडेक, टेंशन, रोते रोते आज इस कदर हो गया था कि मेरा दिमाग भी फट जाता है दर्द से। आप लोगों को तो पता है मेरे को कितना सारा बीमारी पैदा हो चुका वहां पे। फिर मुश्किल से 4 बजा, मैं शायद आधा घंटा 1 घंटा सोई होंगी, 5:10 या 5:05 को उठी मैं। वो तो आ गई कूदते कूदते आई, ए उठ, चल उठ, झाड़ू कर, पोछा कर, फटाफट आज पूरा काम, घर का पूरा काम करेगी आज करके। मैं उठी, उठते साथ मेरे को उल्टी हो गया, क्योंकि दवा खाई थी मैं पैरासिटामोल। रात को मैं नींद नहीं ली, बन गया गैस मेरे को। यहाँ पे ये गड्ढा हुआ था ना छाती के बीच में, इतना दर्द दे रहा था। उस दर्द में मैं पूरा घर पोछा करी, पूरा घर झाड़ू करी, करने के बाद मैं बाथरूम गई, मैं नहीं नहाई, मैं नहीं नहा पाई। इतने कपकपी मेरे को लग रहा था, मैं नहीं नहा पाई। ठंडी का मौसम था। मैं गई, उसने कहा था कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेना, मत नहाना। मैं कपड़ा चेंज की, किचन में आई, बहुत किसी से मैं कुछ बात नहीं की, किसी को पूछी भी नहीं मैं क्या बनाऊं, नाश्ते में क्या बनाऊं नहीं पूछी, खाने में क्या बनाऊं नहीं पूछी। मेरा बहुत दिमाग खराब था, मेरा बहुत तबीयत खराब था। अपने मन से मैं बस 2 सब्जी बनाई उस दिन, 2 सब्जी बनाई। मैं बता रही हूँ, मछली बनाई थी और बैगन भाजा बनाई थी, और चावल बनाई, और नाश्ते में पोहा बनाई थी। बना के मेरा काम खत्म, मैं चुपचाप आके सोई। वो जो सोई, दोपहर तक मेरे को हाई फीवर। मेरे घर से मेरे को फोन किए, मेरे को इतना रोना आ रहा, अभी भी सोचती हूँ तो यार मैं, मतलब ना बाप रे। मेरे को घर से उसमें फोन किए थे मेरे घर वाले, क्योंकि मेरा जो 10 दिन होता है ना, दोषगुल्ली हम लोग में बोलते हैं, 10 दिन में मायके जाते हैं, तो उसका वो पूछने के लिए मेरे से कि कब आओगे, किस तरीके से आओगे, गाड़ी भेजो कि नहीं, पैसा भेजो कि नहीं, कि तुम लोग गाड़ी लेके आ रहे हो कि मैं पैसा दे दूंगा। इस टाइप से पापा पूछने के लिए फ़ोन किए थे। फिर मैं पापा से नॉर्मली बात वगैरह की, तो पापा बोले ठीक है, तुम मैं गाड़ी वहाँ से भेजूंगा तो डबल पड़ेगा। पापा बोले वहाँ से गाड़ी भेजूंगा तो डबल पड़ेगा, तुम लोग एक काम करो, गाड़ी वहीं से बुक कर लो, रायपुर से बुक कर लो, जो पैसा वगैरह मतलब लगेगा गाड़ी बुकिंग का मैं दे दूंगा करके। तो अब मैं इस वक्त जाने वाली हूँ मेरे घर, दौशगुल्ली बोलते हैं, शादी के 10 दिन बाद जाते हैं मायके, जाके वो गेट खोलते हैं, कुछ नियम कानून वगैरह होता है, फिर दिन वापस आते हैं। तो अब मैं जाने वाली हूँ मेरे मायके। फिर आगे की स्टोरी आप लोग देखते रहना। फिर हमारा उसके 10-15 दिन बाद हमारा हनीमून का, हम लोग हनीमून में भी जा रहे थे। इस बीच में भी बहुत सारा चीज़ हो गया, देन बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। मतलब ये 2-3 दिन में मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती। प्राइवेसी कहीं से भी नहीं मिल रही थी मुझे। अच्छा एक बीच में मैं बता रही हूँ,
मैं किचन में थी, दोपहर का टाइम था। अगर मेरा पति आके मेरे को बोल रहा है कि साड़ी वाड़ी घर में पहनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इसमें बहुत झमेला रहता है, ये बांध दो वो बांध दो, ये करो, सूट वूट पहन के दुपट्टा वट्टा लेके घर में काम किया करो, ये बस बोला है किचन में। क्यों मेरे साथ वो किचन में खड़ा था? उसको नहीं खड़ा होना चाहिए था। क्या क्या आप लोगों को बताऊं मैं, कहानी बहुत सारी है। चलिए अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो चुका है। अब मैं आप लोग से फिर मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।